हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आप देख रहे हैं जीपीएच बुक्स। फ्रेंड, आज इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ BPAS 186 स्ट्रेस एंड टाइम मैनेजमेंट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर। यस फ्रेंड्स, बहुत ही पास आपके एग्जाम्स की डेट आ चुकी है और आप सभी अपने एग्जाम्स की तैयारी में जुट चुके हैं। तो विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट वी कैन स्टार्ट द वीडियो। ओके, सो हियर इज द क्वेश्चन, डिस्कस द प्रिवेंटिव स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स फॉर द इंडिविजुअल। आपके आने वाले एग्जाम्स में बहुत हेल्पफुल होने वाला है। सो चलिए आंसर को रीड करते हैं। इसमें आपको बताना है डिस्कस द प्रिवेंटिव स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक। मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं उसकी टेक्निक आपको बतानी है इंडिविजुअल्स के लिए। ओके, सो टू हेल्प प्रिवेंट डिस्ट्रेस एंड एनहेंस पॉजिटिव वेलबींग एट द प्राइमरी, सेकेंडरी और टेरिटरी स्टेजेस, इंडिविजुअल में यूज अ वैरायटी ऑफ टेक्निक्स। बहुत सारी वैरायटी ऑफ टेक्निक्स हैं जो यूज की जा सकती हैं प्राइमरी, सेकेंडरी और टेरिटरी स्टेजेस पर वेल बीइंग के लिए ये यूज की जाती है। आप सभी जानते हैं कि जो स्ट्रेस होता है वो एक व्यक्ति की वेल बीइंग के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं होता। बहुत से लोग, हम सभी स्ट्रेस के शिकार होते हैं, तो उसी को मैनेज करने के लिए जो टेक्निक्स हैं वो इसमें हम शेयर करने वाले हैं। द प्राइमरी प्रिवेंशन टेक्निक आर पॉजिटिव थिंकिंग। सबसे पहले आपको पॉजिटिव सोचना है, ऑप्टिमिस्टिक आपको बनना चाहिए किसी भी चीज के रिगार्डिंग। टाइम मैनेजमेंट आपका होना चाहिए एंड लेजर टाइम एक्टिविटीज। द सेकेंडरी प्रिवेंशन टेक्निक इंक्लूड्स फिजिकल एक्सरसाइज, रिलैक्सेशन, डाइट एंड परसीव्ड स्पिरिचुअल सपोर्ट। द टेरिटरी प्रिवेंशन मेथड्स आर ओपनिंग अप एंड प्रोफेशनल हेल्प। सबसे पहले आप क्या कर सकते हैं फ्रेंड्स, आप अपने टाइम जो मैनेज है उसे कर सकते हैं, पॉजिटिव थिंकिंग की तरफ जा सकते हैं, अच्छा सोच सकते हैं। दूसरा, आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, रिलैक्स कर सकते हैं, अपनी डाइट पर ध्यान दे सकते हैं और स्पिरिचुअल सपोर्ट ले सकते हैं। अगर आप टेरिटरी प्रिवेंशन की बात करें फ्रेंड्स, तो वो प्रोफेशनल हेल्प आपको उसमें लेनी पड़ेगी। स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स एट द प्राइमरी स्टेज, इसमें मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप कैसे प्राइमरी स्टेज पर आप टेक्निक्स को यूज कर सकते हैं। ओके, सो बिफोर दैट मैं आपको थोड़ा सा इसमें इसका बैकग्राउंड बताऊंगी। द नोशन बिहाइंड प्राइमरी प्रिवेंशन इज टू रिमूव और लेसन द सोर्स ऑफ अ स्ट्रेस प्रॉब्लम, हेंस इट इज प्लान्ड टू डिक्रीज ट्रांसफॉर्मेशन और इरेडिकेट द डिमांड और stressor causing stress, promote positive stress response and create conditions of stress. With the increasing interest in positive psychology, researchers have begun to investigate the effectiveness of the positive psychology techniques such as positive thinking and learned optimism as well। कि उसमें आपको positive thinking और optimism चूज करना है positive thinking के बारे में। So several scholars have studied the favorable results of the positive thinking, positive feeling and positive emotion and positive behavior qualities on the psychological as well as the physical well-being। तो जो ये positive thinking है, feeling है, emotions है, behavior qualities हैं, ये आपकी psychological ही नहीं बल्कि physical well-being पर भी आपको अच्छा बनाती है। Positive thinking is viewing the brighter side of the circumstances, making a person constructive and creative and is associated with the positive emotion. There is an association between positive thinking and the stress reduction. For example, cognitive restructuring is a technique that has been effectively utilized to assist individual to modify the way they think. Cognitive restructuring वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करती है किसी भी इंसान को पॉजिटिव थिंकिंग को अपनी मॉडिफाई करने के लिए। When applied to the stress management, the objective is to substitute stress creating thought, ठीक है, with more balanced and objective thoughts that do not produce stress. Occurrence of the daily positive emotion serves to moderate stress reactivity. Further research on the coping with the stress has revealed that the resilient individual were less likely to experience depression and more likely to report increase in psychological growth after the September 11, 2001 terror attack in the United States. अब बात कर लेते हैं learned optimism की। Learned optimism is a non-negative thinking style used by the people to explain the good and the bad event in their lives to themselves, as demonstrated by the Seligman. Optimistic individual prevent distress by attributing and the adverse event in their life to external, temporary or situation specific factor, and they interrupt positive event to the internal, permanent and the global causes. इसके अलावा कैसे हो सकता है, कंट्रास्ट क्या हो सकता है? पर्सन विद द पेसिमिस्टिक एक्सप्लेनेटरी स्टाइल वुड इंटरप्ट द पॉजिटिव इवेंट्स विद द एक्सटर्नल, टेम्पररी and the situation specific attributes and explain negative events in the terms of the personal, permanent and the
pervasive cause. However, learned helplessness and the pessimism can be changed though through cognitive training techniques and the individual can learn optimism. Okay, so I hope आपको ये बिल्कुल समझ आ रहा है। मैंने बहुत ही easy लैंग्वेज में आपको ये एक्सप्लेन कर रही हूँ। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा फ्रेंड्स। द पॉइंट नंबर 3 इज टाइम मैनेजमेंट। ओके, कंस्टेंटली वर्किंग अंडर टाइम प्रेशर टू अचीव टास्क ओवर विच देयर इज रिस्ट्रिक्टेड कंट्रोल कैन बी स्पेशली स्ट्रेसफुल फॉर सम इंडिविजुअल एंड देयरफॉर ट्रेनिंग दैट फैसिलिटेट्स देम इन मेकिंग बेटर यूज ऑफ देयर लिमिटेड टाइम कैन रिड्यूस सम ऑफ द प्रेशर। सम ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ द टाइम मैनेजमेंट इंक्लूड्स, जो टाइम मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स होते हैं फ्रेंड्स वो क्या है? टाइम मैनेजमेंट के ये आपके सामने 6 प्रिंसिपल्स हैं। आइडेंटिफाइंग टाइम रॉबर्स, क्या है जो आपका टाइम चोरी कर लेता है, रॉब कर लेता है। मेकिंग डेली लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज टू बी डन, सबसे पहले लिस्ट बनाइए पूरे दिन में क्या करना है। प्रियोरिटाइजिंग एक्टिविटीज बाय इंपॉर्टेंस एंड अर्जेंसी, जिसकी भी इंपॉर्टेंस है, जो भी अर्जेंट है उसको प्रियोरिटाइज कीजिए। स्केड्यूलिंग एक्टिविटीज अकॉर्डिंग टू दी प्रायोरिटीज सेट, उसके अकॉर्डिंग ही आपको काम करना है। नोइंग योर डेली साइकिल, आपको पता लगाना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि मुझे डेली इतना वर्क करना ही है और मेरे को किस तरह से करना है। डूइंग हाई डिमांडिंग जॉब्स व्हेन यू आर अलर्ट एंड एक्टिव, जब आप अलर्ट एंड एक्टिव है, ऐसा समय हर किसी के पास होता है दिन में जब वो हाईली एक्टिव एंड अलर्ट होते हैं, तो तब आप हाई डिमांडिंग जॉब्स कंप्लीट कीजिए। सो फोर्थ पॉइंट की तरफ आते हैं फ्रेंड्स, लेजर टाइम परस्यूट। लेजर related pursuits of employees an occasion for rest and renewal from various happenings at work or at home. People use their leisure time in different ways such as cleaning the house or engaging in the some hobby like gardening, cooking, painting, etc. These activities are good if the person gets the benefit of the stress reduction or derive pleasure from them, as enjoyment is the answer to the effective use of the leisure time. आपको जो leisure time मिलता है उसमें आपको enjoy करना होता है, चाहे आप cooking करें, gardening करें, painting करें, कुछ ना करें, अपना घर साफ करें, cleaning the house या कुछ भी engagement आप अपने लिए रखते हैं, बट उसमें आपको अच्छा लगना चाहिए, एंजॉय होना चाहिए। सो फ्रेंड्स, आई हैव शेयर द प्राइमरी टेक्निक्स, मैंने 4 टेक्निक्स आपके साथ शेयर की हैं। प्राइमरी है जो आपके स्ट्रेस मैनेजमेंट को यूज कर सकते हैं आप। आने वाली वीडियो में मैं आपको सेकेंडरी और टेरिटरी स्टेजेस के बारे में बताने वाली हूँ। सो मेक श्योर कि आप चैनल के साथ जरूर बने रहें, बिल्कुल भी कोई भी वीडियो आप स्किप ना कीजिएगा, आपको पूरा आंसर उस वीडियो में मिलने वाला है। तो आज की वीडियो में इतना ही, जल्द ही मिलेंगे दूसरी वीडियो के साथ। स्टे ट्यून्ड विद द चैनल फॉर मोर अपडेट्स।